ये जो आप गूगल क्लाउड और गूगल ड्राइव पे अपने फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट रखते हो, क्या आप जानते हो कि इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है और कैसे काम करती है? जी हाँ, आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं जिसने बिजनेस और हमारी पर्सनल कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल दिया है। आप सबने इसका नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब आप सोच रहे होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग तो हम रोज़ सुनते हैं, पर ये एक्चुअली है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे होता है? तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग को डिटेल में समझेंगे। ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग के डीपर कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे एक्साइटिंग टॉपिक्स पर वीडियो जाने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं टेक तत्व विचार। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में कहूँ तो क्लाउड कंप्यूटिंग वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप इंटरनेट के जरिए अपने डेटा और एप्लीकेशन को एक्सेस और स्टोर कर सकते हैं, बिना किसी फिजिकल हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर के। पहले जब हम कोई सॉफ्टवेयर या डेटा यूज करते थे तो उसे लोकल स्टोरेज जैसे हार्ड ड्राइव्स, एसएसडीज, यूएसबीज पर स्टोर करते थे, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग ने ये सब बदल दिया। अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोज या यहाँ तक कि पूरा सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं और किसी भी डिवाइस से उसे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या टैबलेट हो। तो क्लाउड कोई लिटरल बादल नहीं है, बल्कि यह एक नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स है जो दुनिया भर में फैले होते हैं। इस सर्वर्स पर आपका डेटा सिक्योरली स्टोर होता है और आप इसे इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने डेटा को लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये आपके हार्ड ड्राइव पर सेफ है या नहीं। क्लाउड ने सब आसान कर दिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग को कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड। आपके घर में लाइट स्विच ऑन करते ही पावर मिलती है, वैसे ही आप क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज मिलते जाते हैं और आपको उनके लिए अपफ्रंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब सवाल उठता है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली काम कैसे करता है? तो चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की फाउंडेशन 3 मेन सर्विस मॉडल पर बेस्ड होती है: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो एक एक करके इन सबको समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में कंपनीज फिजिकल हार्डवेयर जैसे कि सर्वर्स और स्टोरेज डिवाइसेस को रेंट करती हैं। ये मॉडल आपको रॉ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज देता है, जैसे वर्चुअल मशीन या स्टोरेज, जिसका आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। Amazon वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट अजर इसके बड़े एग्जाम्पल हैं। वहीं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की बात की जाए तो ये मॉडल डेवलपर्स को डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन लिए अपने एप्लीकेशंस को डेवलप और डिप्लॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गूगल ऐप इंजन, जहां डेवलपर्स अपने कोड्स को रन और मैनेज कर सकते हैं बिना हार्डवेयर मैनेजमेंट की चिंता किए। फिर आखिरी आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। इसमें आपको सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस इंटरनेट के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। पॉपुलर एग्जांपल्स हैं गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कुछ याद आया? क्लाउड की ब्यूटी यही है कि यह आपको फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी देता है। आपको जितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उतने ही रेंट कर सकते हैं और अपने काम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स की। जी हाँ, क्लाउड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और यह आपकी ज़रूरत के हिसाब से वेरी करते हैं। इसको भी हम 3 तरह से समझेंगे: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड यह सबसे कॉमन टाइप है जहां क्लाउड सर्विसेज थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के जरिए प्रोवाइड की जाती हैं। Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट अजर और गूगल क्लाउड जैसे प्रोवाइडर्स हैं जो मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए सर्विसेज ऑफर करते हैं। वहीं प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज केवल एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजर्व होती हैं। प्राइवेट क्लाउड ज़्यादा सिक्योर और कस्टमाइजेबल होता है, क्योंकि यह एक ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से टेलर किया जाता है। इसे यूजुअली बड़े इंटरप्राइजेज यूज करते हैं। वहीं हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिव डेटा को प्राइवेट क्लाउड पर रखते हैं और बाकी ऑपरेशंस पब्लिक क्लाउड पर मैनेज करते हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों मिलती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता, आप अपनी बिजनेस और पर्सनल नीड्स के हिसाब से पब्लिक, प्राइवेट या हाइब्रिड चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ हो रहा है। बिलीव में इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप इसे हर दिन यूज कर रहे हैं और हो सकता है आपको पता हो या शायद ना पता हो। डेटा स्टोरेज क्लाउड की सबसे कॉमन एप्लीकेशन है। डेटा स्टोरेज, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और आई क्लाउड जैसे सर्विसेज ने हमें लोकल स्टोरेज से इंडिपेंडेंट बना दिया है। अब आप किसी भी डिवाइस से अपने फोटोज, वीडियोज और डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हो। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, आपने देखा होगा कि अब हमें कई सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि गूगल डॉक या जीमेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे टूल्स को आप सीधे ब्राउजर में ओपन करके यूज कर सकते हैं बिना किसी हैसल के।
वहीं बैकअप और डिजास्टर रिकवरी कमाल की चीज़ है। क्लाउड पर डेटा का बैकअप रखना बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए लाइफ सेवर साबित हुआ है। इमेजिन अगर कभी आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए तो भी आपका डेटा सेफ और रिकवरेबल रहेगा। इसे कहते हैं डिजास्टर रिकवरी और क्लाउड ने इसे सुपर इजी बना दिया है। वहीं कोलैबोरेशन की बात की जाए तो आज की दुनिया में टीम्स एक साथ काम कर रही हैं, भले ही वो अलग अलग सिटीज या कंट्री में हों। गूगल डॉक या माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे टूल्स ने टीम कोलैबोरेशन को इतना इजी बना दिया है कि लोग रियल टाइम में डॉक्यूमेंट्स पर काम कर सकते हैं और साथ ही अपनी टीम्स के साथ हर चेंजेस को इंस्टेंटली देख सकते हैं। कह सकते हैं कि क्लाउड ने कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों को नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया है। अब देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ की बेनिफिट्स क्या हैं। यह केवल बिजनेसेस के लिए ही नहीं बल्कि पर्सनल यूज के लिए भी बहुत सारे फायदे लेकर आता है। कॉस्ट एफिशिएंसी। पहले कंपनीज को अपने सर्वर्स और हार्डवेयर मेंटेन करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने पड़ते थे, लेकिन अब क्लाउड ने पे एज यू गो मॉडल से कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम कर दिया है। जितना यूज करो उतना पे करो, नो मोर अननेसेसरी स्पेंडिंग। फिर आ जाता है स्केलेबिलिटी। इमेजिन आपका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है और आपको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। क्लाउड आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज को स्केल कर सकते हैं और जैसे ही ज़रूरत कम हो उन्हें आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। अगला आ जाता है एक्सेसिबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप अपने डेटा और एप्लीकेशंस को स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट कहीं से भी यूज कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। फिर अंतिम आ जाता है डाटा की सिक्योरिटी। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स टॉप लेवल सिक्योरिटी मेजर्स और इनक्रिप्शन टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे आपका डेटा सेफ रहता है। ऊपर से ऑटोमेटिक अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस के कारण आपके सिस्टम हर वक्त अपडेटेड रहते हैं। तो देखा दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट सेविंग और सिक्योरिटी तीनों एक साथ प्रोवाइड करता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अब बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। हर टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोज होते हैं तो कुछ कॉन भी होते हैं और क्लाउड भी इससे अलग नहीं है। इसको भी हम 3 पार्ट में समझेंगे। पहला आ जाता है डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न। क्लाउड पर आपका डेटा इंटरनेट के जरिए एक्सेस होता है। अगर प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स ना हो तो डेटा ब्रांचेज का खतरा रहता है। इसीलिए हमेशा ट्रस्टेड क्लाउड प्रोवाइडर्स का चुनाव कीजिए, जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट अज़र। फिर आ जाता है अपना डाउन टाइम। क्लाउड सर्विसेज पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर करती हैं। कभी कभी अगर इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम हो या सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर्स डाउन हो तो आपका काम रुक सकता है। और आखिरी है लिमिटेड कंट्रोल। पब्लिक क्लाउड में आपको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल नहीं मिलता। क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स आपके डेटा और एप्लीकेशंस को मैनेज करते हैं, इसीलिए आपको कस्टमाइजेशंस में लिमिटेशंस आ सकती हैं। चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन सही स्ट्रेटजी और प्लानिंग से आप इन इशूज़ को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के फ्यूचर की। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक नए फेज में एंटर कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो देखिए, एज कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्सटेंशन है, जहां डेटा को सेंट्रलाइज्ड क्लाउड सर्वर पर भेजने के बजाय लोकली प्रोसेस किया जाता है। इससे लेटेंसी कम होती है और रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, यानी फास्ट और एफिशिएंट प्रोसेसिंग। अगली वीडियो शायद इसी पर हो या उसके बाद की, पर इस वीडियो जरूर आएगी एज कंप्यूटिंग पे। क्लाउड में AI और मशीन लर्निंग के साथ पावरफुल इंटीग्रेशन होने वाला है। बिजनेसेस क्लाउड का यूज करके अपने डेटा को एनालाइज करेंगे और स्मार्ट डिसीजन लेंगे। AI ड्रिवन क्लाउड सर्विसेज हमें ऑटोमेशन और डेटा एनालिसिस में नए आयाम तक लेके जाएंगी। सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्लाउड का एक और नया ट्रेंड है। डेवलपर्स को सर्वर्स मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कोड लिखें और डिप्लॉय करें। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप मैनेज हो जाता है। यह डेवलपर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट और प्रोमिसिंग है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी और भी इनोवेशंस लेकर आएगी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या हैं और इसका फ्यूचर कितना एक्साइटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग ने बिजनेसेस, डेवलपर्स और एंड यूजर के लिए कंप्यूटिंग को बहुत एक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल बना दिया है। चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन जिस स्पीड से क्लाउड इवॉल्व हो रहा है, संभव है कि आने वाले समय में यह और भी ज़्यादा सिक्योर और एडवांस हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल टेक तत्व विचार को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।